प्रॉपर आपने माइलेज टेस्ट किया है इसका? टेस्ट करी है हमने, यही तो बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ 3 दिन ही पहले दिल्ली गया था, आपको मैंने अभी बताया ना 120 किलोमीटर का। मैंने इसमें ना 200 का पेट्रोल डलवाया था। मैं दिल्ली से मेरा आना जाना हो गया था। जैसे कोई आपका ब्रेकर आता है, हाँ। कोई मतलब पत्थर सा आ रहा है, बड़ा पत्थर सा कुछ भी आ रहा है, तो ये नीचे लगती है भाई। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम है वो सारी। थोड़ी कम है। इसमें कोई फीचर भी आता है कुछ खास? तो भाई फ्यूचर ही फ्यूचर है इस बाइक के अंदर। तो दिखाओ। स्टैंड लगा होगा आपका, तो आप पहले गेयर लगाते ही आपकी बाइक वहीं बंद हो जाएगी। ये मैंने कर दी न्यूट्रल पे, ठीक है। ये मैंने करा बंद, चलेगी नहीं, चलेगी ही नहीं भाई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटोडॉक्स। भाई आज अपने साथ रहने वाली है TVS राइडर 125cc 125cc लाइनअप की है बाइक अपनी रहने वाली है। और जो भी भाई यहाँ पे कंफ्यूजन है इस बाइक को लेके कि भाई राइडर 125 लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्सट्रीम ज़्यादा अच्छी रहेगी या फिर यामाहा में कोई और अच्छा ऑप्शन है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भाई आज की वीडियो में ना हम लोग बेसिकली जो टू द पॉइंट हमारा रहने वाला है वो इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू रहने वाला है। मैं इस बाइक का ओनर नहीं हूँ, इस बाइक के ओनर को भी हम लोग वीडियो में ऐड ऑन करेंगे। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ बताएंगे कि भाई इस बाइक में क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए ये बाइक। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बार ओनर को ऐड करेंगे। उससे पहले प्लीज़ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड में एक लाइक ज़रूर से करके जाना। सो बिना किसी देरी का ओनर को एक बार वीडियो में ऐड ऑन करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। सो गाइस आज अपने साथ इस बाइक के ओनर हैं अंश भाई। क्या हाल है? तो वंश भाई कैसे हो आप? तो अंश भाई इस बाइक को ओन करते हैं अपनी राइडर 125cc। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन जो मैं पुट करूंगा यहाँ पे, अपनी मार्केट में इतनी सारी 125cc लाइनअप में आती हैं गाड़ियाँ, तो राइडर को चूज करने का क्या स्पेसिफिक था? भाई मेन बात ही बजट। मार्केट में कंपटीशन इतने चल रहे हैं, सबसे मुझे बेस्ट लगी ये बाइक इसलिए क्योंकि 125cc में सबसे लोवेस्ट प्राइस में आती है। अच्छा, तो ये कितने की पड़ी ऑन रोड? मुझे भाई ये 126 1,26,000 टॉप एंड वेरिएंट है ये इसका? हाँ, टॉप एंड वेरिएंट है। ठीक है। और भाई बाइक मतलब राइड वगैरह करने में कैसी लगी, चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है? तो भाई बाइक तो बहुत है स्मूथ। अच्छा। चलने में मेन बात होती है भाई गियर सेट होना चाहिए बाइक का बढ़िया। अच्छा, ना ये कहीं अटकती है ना कुछ होता है इस बाइक को, बिल्कुल स्मूथ चलेगी आपकी बाइक की। ओके। तो भाई मतलब अब तक जो आपने इतनी राइड करी है कितनी चला ली वैसे अब तक? कम से कम भाई अभी तो मैंने बाइक तो मेरी चलाई ही कम है मैंने, क्योंकि हम तो यार जॉब वाले आदमी हैं। अच्छा, मतलब कितना टाइम हो गया वैसे लिए? 1 ईयर हो गया भाई। 1 ईयर हो गया। और अराउंड मतलब फिर भी मोटा मोटा अगर हम देखें कितनी चल गई होगी अब तक? 3700 3700 हाँ जी। मतलब अराउंड 30 मतलब 4000 लगा लो मोटा हाँ, मोटा। ये 4000 चलने लगभग। वाली है अभी तक। हाँ जी भाई। तो 4000 किलोमीटर आपने चला लिया अब तक। इसकी सर्विस कितनी हुई है? सर्विस भाई इसकी हो चुकी है 2 सर्विस होगी। और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई आपकी? फर्स्ट सर्विस में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ ऑयल चेंज होता है भाई। अच्छा, और सेकंड में? सेकंड में भी ऑयल ही होता है, बस इसका गियर बॉक्स थोड़ा चैन से ऑयल सेट कर देते हैं हाँ, उसको, बस मतलब set ऑयलिंग होता है। वगैरह लगा के उसको और एक स्मूथ कर पेट्रोल के देते अंदर हैं। एक मतलब कुछ होता है जिससे पेट्रोल कम खाती है। अच्छा। वो लगता है हमें। माइलेज बढ़ाने के लिए? हाँ, माइलेज बढ़ाने के लिए भाई। ओके। तो भाई बाइक की अगर हम लोग ओवरऑल लुक्स के बारे में बात करें तो गाड़ी की लुक्स तो देखो बहुत बढ़िया है। तो अगर स्पेसिफिक अगर हम लोग देखें तो अपाचे की लुक ज़्यादा बेटर लगी है इसकी? भाई मुझे तो राइडर की बेस्ट लगी है भाई। राइडर ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक रीज़न क्या था कि भाई एक्सट्रीम पे भी नहीं गए, अपाचे पे भी नहीं गए, तो इस पे जाने का एग्जैक्ट रीज़न क्या लगा? भाई सबसे लोवेस्ट प्राइस में ना सबसे बेटर माइलेज देने वाली बाइक है ये। ओके। 125cc लाइनअप के अंदर। तो भाई जब वैसे राइडर परचेज करने गए थे तो रॉयल इनफील्ड में भी कोई देखी थी बाइक अब तक? भाई देखी जरूर थी, लेकिन एक जगह से मार खा गई थी यार, वो माइलेज माइलेज की यार सबसे बड़ी बात आती है यार। भाई आप ये कोई चीज़ बाइक वैसे मैंने देखी है, बहुत सारे रॉयल इनफील्ड जो बायर्स होते हैं वो माइलेज को देख के ही बाइक छोड़ देते हैं कि भाई कितनी 30-35 की माइलेज देती है अपनी रॉयल इनफील्ड। तो अगर वैसे रॉयल इनफील्ड पे जाते तो कौन सी बाइक लेते वैसे? भाई क्लासिक ही लेते हैं भाई। क्लासिक, मतलब माइलेज की वजह से छोड़ दी वो हाँ, बाइक। माइलेज की वजह से छोड़ दी। तो भाई अब बात करते हैं बाइक की राइड एंड हैंडलिंग कैसी है? भाई बाइक तो चलने में बढ़िया है, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम है। मतलब हाईवे पे और सिटी पे आपने चला लिया अब तक दोनों जगह? हाईवे पे कहाँ ले गए थे? हाईवे पे भाई हम गए थे दिल्ली, अच्छा। तो हमें कम से कम 120-130 किलोमीटर चली है आने जाने में। अप डाउन में? तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ठीक एक है। छोटी सी दिक्कत आई है लोकल एरिया में। लोकल में? हाँ। क्या प्रॉब्लम आई? जो उसका भाई ग्रोवेस्ट नीचे का एरिया है ना, नीचे का, अच्छा, ये सिंगल सोंकर के कारण ना ये नीचे का एरिया, ठीक है। जैसे कोई आपका ब्रेकर आता है, हाँ। कोई मतलब पत्थर सा आ रहा है, बड़ा पत्थर सा कुछ भी आ अच्छा। रहा है, तो ये नीचे लगती है भाई। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम है हाँ, वो सारी? थोड़ी कम है। तो ग्राउंड क्लियरेंस देख लो आप, कुछ इतना आता है इस बाइक में, वैसे तो कम है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते थे ये। बाकी जब स्टार्टिंग में हमने बाइक ली थी इससे कुछ ज्यादा था। अच्छा। तो हमने अगले दिन ही सर्विस सेंटर में भेजी इस बाइक को। इसके सॉकर हमने थोड़े अप करवाए थे ताकि ग्राउंड एरिया अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा थी जब गाड़ी ली थी उस टाइम पे? जी।
जब गाड़ी ली थी उस टाइम प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा थी। हाँ उस टाइम ज़्यादा थी भाई, ओके, तो अब थोड़ी सी अपलिफ्ट कराई है आपने अब थोड़ी इसको। कम हो गई है। लेकिन हाँ अगर आप ये देखते हो कि आपने 2 बंदे हाँ ठीक चल रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई तीसरा बंदा ऐड हुआ हम्म। तो भाई ये लगनी है। अच्छा, तो ये अगर आप प्रॉब्लम लो है। स्पीड में चलाओगे तो नहीं लगेगी। अगर अच्छा। आप 40 से ऊपर चला रहे हो, एट अ टाइम ब्रेकर आ गया है ठीक तो है। आपकी ये लगेगी भाई 100%। तो राइडर में हमने देख लो यहाँ पे एक इशू यहाँ पे फाइंड कर लिया है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। अगर 3 बंदे यहाँ पे जा रहे हो, एकदम से कोई स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ पे इंस्टेंट ब्रेकिंग अगर आपको करनी पड़ जाती है तो ये लगेगी नीचे से। भाई इस बाइक ने ना कसम खा रखी है, लगेगी तो लगेगी। अच्छा चलो, अब ये तो बात होगी राइड एंड हैंडलिंग के बारे में। अब ये बताओ गाड़ी माइलेज क्या दे रही है? भाई मेरी कम से कम, मैंने जब ली थी ये मेरी दे रही थी 40, अच्छा 38, 35, 40 दे रही थी। अच्छा। मेरी लोकल एरिया में कम से कम 32, 33 दे रही थी उस टाइम, है। और मेरी हाईवे के हिसाब से तो लगा लो 40, 41 आ रही थी। ठीक है। जब से मैंने इसकी 2 सर्विस करवाई है ये मेरी 55 हो चुकी है अभी तक। 55 की माइलेज? 55 हो चुकी है, आप मानोगे नहीं, आपको लगेगा एक बार को झूठ, लेकिन 55 हो चुकी है ये हाईवे पे। तो प्रॉपर आपने माइलेज टेस्ट किया है इसका? टेस्ट करी है हमने, यही तो बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ 3 दिन ही पहले दिल्ली गया था, आपको मैंने अभी बताया ना 120 किलोमीटर का। मैंने इसमें ना 200 का पेट्रोल डलवाया था, मैं दिल्ली से मेरा आना जाना हो गया था। क्या बात है भाई साहब, इतनी सही दिल्ली से एवरेज मेरा आना जाना हो गया था। तो भाई ये तो बात होगी माइलेज वालेज की। माइलेज तो इसकी बढ़िया। अब इसमें कोई फीचर भी आता है कुछ खास? तो भाई फ्यूचर ही फ्यूचर है इस बाइक के अंदर। तो दिखाओ। भाई मेन बताती है आपकी मीटर। अच्छा, मीटर में फीचर है सारे? आजकल की इस लोवेस्ट प्राइस के बजट में मेन डिमांड क्या होती है पब्लिक की? मीटर अच्छा होना चाहिए बाइक का। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है मीटर के अंदर? तो भाई आप इसमें से आपका ये पेट्रोल का इधर शो करता है आपको। ठीक है। बाकी इसमें ये बटन होता है एक और पावर का। अच्छा। लगाते ये पावर हो जाएगा, आप देख रहे हो। ठीक है। ये अभी एक हो जाएगा। 2 मोड है इसके हाँ, अंदर, 2 इको और पावर। इको और पावर में। अच्छा, इको में कैसी है इसकी रनिंग? इको में भाई इसकी लास्ट से लास्ट आपकी मतलब 90 अबव चले जाती है, 90 लास्ट है। ठीक है। और इसकी पावर मोड करते ही भाई 116 तो है। ठीक है। टॉप स्पीड क्या है इसकी अब तक? अभी तक भाई मैंने इसको 114-16 ही बखाई है। अच्छा, तो वैसे अभी तक ठीक है, ये भी कम स्पीड नहीं होती। जितने भाई देख रहे हैं थोड़ा ध्यान से चलाया करो, मतलब कोशिश क्या करो अगर जा रहे हो हाईवे पे तो 100-110 से ऊपर ना ही तो भाई जाए। हमें तो भाई टेस्ट करना होता है, लेकिन आप तो स्लो ही चलाना भाई। चलो आप स्लो ही चलाना। बाकी अब वैसे फीचर के बारे में बता रहे थे इसके कुछ? फीचर भाई मेन भाई टाइम है इसमें शो करता है आपका। है। इसका चार्जर पॉइंट दे रखा है यहाँ से, अच्छा, यहाँ पे चार्जर दे रखा है। और आपका यही है स्टैंड लगाने से मेन दिखाता है। और इसमें एक मेन बड़ी बात है भाई, क्या? जो होनी चाहिए बाइक के अंदर, स्टैंड लगाने के बाद कोई भूल जाता है स्टैंड हटाना, ठीक और है। बाइक ले चलता है भाई अपनी धुन में। तो भाई इसमें क्या फ्यूचर दे रखा है, इसमें अगर स्टैंड लगाएगा आपका तो आप पहले गेयर लगाते ही आपकी बाइक वहीं बंद हो जाएगी। अच्छा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी? बाइक ही बंद हो चलेगी जाएगी। नहीं इन द सेंस। हाँ, ठीक मैं है। आपको अगर कुछ कहो तो मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊं। कर लेते हैं एक बार। डेमो करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे अभी आपकी गियर पे लगी हुई है, ठीक है, आओ आप इधर आओ। ये मैंने कर दी न्यूट्रल पे, ठीक है। ये मैंने करा बंद, चलेगी नहीं? चलेगी ही नहीं भाई। तो मैं इसमें एक बाइक में ना एक फीचर और दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे अभी तक की। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आपकी बाइक सेकंड या थर्ड गियर पे आ चुकी है, ओके। और आपने कहीं रोक दी, ठीक तो है। एक स्प्लेंडर से लेके अपाचे या आपकी एक्सट्रीम बाइक में नॉर्मल फीचर होता है कि आपकी ऑटोमेटिकली 3 सेकंड में बंद हो जाती है बाइक बिल्कुल न्यूट्रल पे। बिल्कुल। लेकिन सेम वही चीज़ है इसमें, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐड करके दे रखा है हमें। क्या चीज़? अगर आपकी बाइक बंद हो रही है तो आपको ये दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रेस देनी है और आपकी बाइक वहीं स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब और बाइकों में मतलब ये दबाना पड़ता है सेल्फ? हाँ, फिर start सेल्फ होती है। दबाना पड़ता है, आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी बाइक। ओके, सो मतलब अगर आपकी कहीं बंद होगी है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आजकल बाइकें बंद कर देते हैं, वो फ्यूल सेविंग के लिए आप कह सकते हो, तो उसमें आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ऑटोमेटिकली ये बंद हुई है तो अपने आप स्टार्ट भी हो जाएगी। बाकी बाइक का एग्जॉस्ट नोट हम एक बार आगे दिखाएंगे, ये मॉडिफाई हो रखा है एग्जॉस्ट नोट भी यहाँ पे, तो इसकी साउंड दिखाएंगे आपको कैसी है कैसी नहीं। तो भाई आपने सारी बाइक की बढ़िया बढ़िया खूबियाँ तो यहाँ पे बता दी। अब हर चीज़ में अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी, तो अब इसके नेगेटिव्स बताओ। देखो भाई मेन बात होती है बाइक के अंदर तुम्हारी कितनी तुम्हारी सेफ्टी है कितनी नहीं है। ठीक है। ठीक है, पहली सबसे घटिया मुझे बात लगी है जो इस बाइक का नीचे का आपका ग्राउंड एरिया है, ये आपका लगता है सोकर के अंदर कहीं भी। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस तो अपना हो गया, कम है। नेक्स्ट, बाकी सबसे मेन कमी क्या लगती है मुझे भाई, सोकर की लगती है। शॉकर की शॉकर की। सस्पेंशन अच्छे नहीं है। हाँ वो है ही नहीं अच्छे, वो घटिया जैसे- है भाई। जैसे अब कभी आप स्पीड ब्रेकर वगैरह पे जा रहे हो तो प्रॉब्लम आती है इसमें कुछ? मुझे भाई अगर मैं 2 बंदे बिठा रहा हूँ अपनी जगह से, 2 बंदे भी, तो एक बारी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेकिन यार कहीं देखो कुछ भी होता है, इमरजेंसी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब बता के तो आएगी नहीं भाई इमरजेंसी। तो भाई अगर मैं बिठा दूं उस बाइक पे और हल्की सी कहीं भी सोकर आ गया और मेरी बाइक की स्पीड 30 अबव हुई तो ये लगनी है भाई। मतलब भाई का कहना ये है कि इसके जो शोकर है ना वो थोड़े से वीक है, दूसरी चीज ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो उसका इफेक्ट क्या पे आता है? इफेक्ट अब सपोज अगर कहीं आपका स्पीड ब्रेकर आ रहा है और आपने इस पे बिठा रखे हैं 3 बंदे यहाँ पे, तो डेफिनेटली बाइक नीचे टच करेगी ही करेगी और वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। और मेन डिफेक्ट भाई कहाँ आ रही है? अब बाइक देखो भाई, बाइक को चोट लगी है तो हमें भी चोट लगेगी भाई। डबल स्टैंड वाला फेस है, उधर लगती है बाइक, अच्छा, उस साइड ही लगती है। और तो भाई आवाज आती वैसे है बहुत मतलब तेज। वहां पे टूटने फूटने का कोई खतरा रहता है? नहीं, खतरा तो वैसे रहता नहीं है, लेकिन यार कुछ भी हो जाए पता नहीं लगेगा। हाँ, ये अब तक कुछ नहीं हुआ, ये थोड़ी आगे भी नहीं होगा। आगे भी नहीं होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। वो सीन है। अच्छा, और कोई कमी इसमें लगी हो अब तक चलाने के मामले में, इंजन में कभी कोई और? एक दिक्कत है भाई, क्या? डबल डिस्क ब्रेक, डबल डिस्क नहीं सिंगल है, पीछे नहीं है। पीछे ड्रम ब्रेक आती है, आगे डिस्क आती है। लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट दे रखा है, कॉम्बो ब्रेक है। और ऐसी ब्रेक है भाई, आपकी बाइक ना कितनी स्पीड में हो, अगर आप ब्रेक मारोगे ना आपकी बाइक फिसलेगी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी। वो जब फिसलेगी अगर आपका कोई मोड़ आता है या उसमें कहीं पानी रखा होता है तो आपकी फिसल जाएगी डेफिनेटली। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं हाई फिसलेगी। स्पीड पे अगर ब्रेकिंग करते हो तो वहां पे फिसलने के चांसेस अगर आपकी सिंगल रोड है, आप कोई भी हाईवे पे चलाते हो इस बाइक को, तो आपकी भाई ये बाइक फिसलेगी ही नहीं, ये गारंटी है। एक बार टायर साइज देख लो यहाँ पे 119 R17 17 इंच के इसमें आपके भाई टायर्स यहाँ पे आते हैं और टायर्स की ग्रिप काफी अच्छी लग रही है वैसे। बाकी भाई साहब बाइक का हम लोगों ने एक ओवरऑल कंक्लूजन कर लिया। तो अब अगर हमारी ऑडियंस यहाँ पे राइडर को परचेज करने जा रही है तो आप क्या रेकमेंड करोगे? राइडर ले या फिर अपाचे या फिर किसी और बाइक पे जाएं? देखो भाई, अब मैंने भी भाई यही चीज मैं भी देख रहा था, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी, कहाँ सिर दिमाग हुआ भाई साहब। कहीं 100 रुपये जा रहे, कभी अपाचे पे, कभी एक्सट्रीम में, एक बारी को बुलेट पे भी हुआ है। चलो बुलेट को तो भाई हम रखते हैं साइड, वो ठीक है। उसकी तो बात ही नहीं है, वो चलो, बात ही अलग है। मेन अपना ये जो इसका कंपटीशन है वो अपाचे लगा लो और एक्सट्रीम लगा लो। भाई एक्सट्रीम से तो भाई 100 गुना अच्छी लगी मुझे बाइक की, अच्छी है, 100 गुना अच्छी लगी। एक भाई देखो, एक आप बाइक परचेस कर रहे हो, अगर उस बाइक के अंदर आपकी वही आ रही है, बस स्टाइल ही आ रहा है, ज्यादा प्लास्टिक लगा के स्टाइल कर दिया, उसके चीज का क्या फायदा? ठीक है, एक बाइक की मेन क्या बात होनी चाहिए, उसकी हैवी बॉडी, ठीक है। जो लग के थोड़ी इसमें बच लोहा जाए। आता है? लोहा तो नहीं आता भाई, लेकिन में फाइबर इतना अच्छा है जो मजबूती है भाई, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। और एक्सट्रीम में इतनी अच्छी नहीं है भाई। ठीक है। तो मतलब अगर किसी को कोई बाइक परचेज करनी हो तो आप क्या रेकमेंड करोगे? राइडर अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं? राइडर ही अच्छा है। तो भाई अब यहाँ पे एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं। एग्जॉस्ट यहाँ पे इसका मॉडिफाई है, एग्जॉस्ट मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। यहाँ पे अभी इसको पावर पे करते हैं, एक बार माइक को यहाँ पे करते हैं, माइक यहाँ पे लगाते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। तो भाई अब एक बार यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट चेकआउट करते हैं। माइक को मैं यहाँ लगाता हूँ, एक बार थ्रॉटल दो इसका। खतरनाक है बाइक, खतरनाक। एग्जॉस्ट नोट तो भाई इसका बहुत बढ़िया। कहाँ से और कितने का मॉडिफाई कराया था? भाई ये मैंने आपका दिल्ली से करवाया था। ओके, इसको कुछ हो चुके हैं, 4-5 दिन ही हुए हैं। ठीक है। अभी मैंने बताया ना दिल्ली, वहीं से करवाया। और कितने का हुआ? भाई मेरा ये कम से कम एग्जॉस्ट हुआ था, ये 4000 का एग्जॉस्ट था। ठीक है, 500 अप लग गया था इसको वेल्ड करवाने में मतलब। ओके, मतलब 500 ये लगा लो आपके ऊपर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आई है। हाँ, वेल्ड लग गया था। बेसिकली 4000 का एग्जॉस्ट था आपका यहाँ पे। वेल्ड होता है, आपका पेंट होता है, तो इतना भाई खर्चा आना ही है, नॉर्मली है। चलो, वैसे बढ़िया है बाइक, ओवरऑल सेटिस्फाई हो प्रॉपर? भाई हम तो सेटिस्फाइड हैं मतलब भाई। कोई ख्याल आता है कि भाई नई राइडर क्यों ले ली, गलत ले ली? नहीं भाई, एक बात बताऊं भाई सबको, आपको मैं, अगर आप भाई आपका बजट में को नॉर्मल है ना भाई, सबसे बढ़िया बाइक है भाई। सबसे बढ़िया आंख बंद करके ले लो बाइक को। मैं देखो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जो कमियां है, लेकिन भाई वो कुछ कमी है ना हमारे में अंदर भी कमी है, वो हम तेज भगाते हैं बाइक को। ठीक 3 बंदे पे ताकि भाई एक तेज भगाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है भाई लगनी है तो लगनी है भाई। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस बाइक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ऐसे ऐसे कंटेंट अगर आपको और देखने हैं तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आगे भी और बाइक्स की ऑनरशिप करूंगा। साथ ही में भाई साहब इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया कंटेंट ऑन द वे है। भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच भाई, आपने ओनरशिप दिया इस बाइक भाई का। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, बाइक को सब्सक्राइब करो यार। भाई आज की वीडियो को अपना यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।